टेलीग्राम का चैनल पर जुड़ जाइए तो ठीक है ना, क्लास आपका मिल जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से सर, फिर से सर, ये सर फिर से एक बार, आइए सर फिर से एक बार, बोलिए 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 बोलिए, एक बार अवतल में, एक बार उत्तल देख लेते हैं। ठीक है, तो अवतल में क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उसको अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है बहुआ, उत्तल दर्पण में क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता हुआ मालूम पड़े, ये डॉट डॉट लाइन है ना, टूटी हुई रेखा, काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। बाबा फोकस तो समझ गए सही, फोकस दूरी क्या होता है? वाह रे वाह, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। बउआ कौची पढ़ा लिया अपनी? फोकस दूरी, फोकस दूरी। तब बोलिए ना फोकस दूरी, दर्पण के, बोलिए दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। याद हो गया क्या? बोलिए ना, याद हो गया क्या? ए बबू याद हुआ? जी याद हुआ? याद हुआ? बोलिए ना, कल क्या बोलेंगे? फोकस दूरी को क्या कहेंगे? किसी भी दर्पण के, किसी भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। फिर से एक बार, अवतल दर्पण के फोकस को परिभाषित करें, झटका सा पाड़ेंगे, फोटो इधर से रंग दिया तो अवतल, ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका पी, ये आपका सी, बोलेंगे परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है ना, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता हुआ मालूम पड़े उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, किसी भी दर्पण के ध्रुव और फोकस, किसी भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी करते हैं। ठीक है, बोलिएगा बउआ, समझ में आया इतना बात? इतना बात समझ में आया? तो एक हेडिंग दीजिए सुंदर सा। ठीक है, कल के रिलेशन में हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण है, पहले ये समझ लेते हैं, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में फोकस, फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, बोलिए केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R के बीच का संबंध का सत्यापन। ठीक है, कल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ठीक है, कल के क्लास में समझेंगे गोलीय दर्पण में फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच का संबंध को सत्यापन करें। फोकस तो वक्रता त्रिज्या का मतलब समझे ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? अब आइए,
अब हम आपको बताते हैं एक सुंदर सा तरीका, एक सुंदर सा चीज बताते हैं कि कैसे आप